नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो जरूर रहती है, तो कोई उसे बहुत समस्या मानकर समस्या के आगे हारकर उसे समस्या को बहुत बड़ा मान लेता है। लेकिन कोशिश करने वाले लोग उसे समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती था। वह रोज अपने खेत में बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन उसे किसके खेत में एक नुकीला बड़ा सा पत्थर था की वजह से किसको इसकी वजह से कई बार चोट लग जाया करती थी। कई बार उसके औजार खराब हो जाया करते थे। वो किस सोचता कि एक चट्टान है और इसे निकाल पाना संभव नहीं है। इसी तरह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी वह थोड़ा सा लापरवाही करता तो किसको नुकसान हो जाता था। कुछ समय बाद एक दिन किस फिर से उसे खेत में काम कर रहा था। एक दिन वह अपने खेत में हाल चल रहा था, तभी उसे पत्थर की वजह से की मौत टूट गई। अपने टूटे हुए हाल को देखकर काफी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, इस चट्टान को निकाल कर ही रहूंगा। पत्थर को अपने खेत से निकलने के लिए किसने गांव से अपने कई मित्रों को बुला लिया। सभी लोग उसके साथ के साथ मिलकर एक साथ चट्टान को निकालने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, किसके दोस्तों और किसने जैसे ही उसे पत्थर पर तो 3 बार हावड़ा मारा, निकल गया। इस देखकर सभी हैरान हो गए। इसे देखकर किसान के मित्रों ने किससे कहा कि तुम तो कह रहे थे कि यह बड़ी चट्टान है, लेकिन यह तो छोटा सा पत्थर है। किस भी सोच रहा था कि इस छोटे से पत्थर की वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रहा था। झूठ में ही इसे बहुत बड़ा पत्थर मानकर खुद को रोक रहा। वह चाहता तो इसे पहले अपने दम पर अकेले निकल सकता था। उसे पत्थर की परेशानी से हमेशा के लिए दूर हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन में समस्या छोटी सी होती है, उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं और बचने की कोशिश करते रहते हैं। उसको दूर करने की वजह है उसे खुद को कमजोर मान लेते हैं। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कैसे भी कोई समस्या क्यों ना हो, हमें ऐसे किसी भी समस्या से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उसे समस्या का सामना करना चाहिए तभी, और हमें उसे समस्या की जड़ तक जाना चाहिए। जब समस्या को अच्छे से जान लेते हैं तो निश्चित ही उसे समस्या को खुद से जल्दी हल कर भी सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।